प्रिय बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं के भाषा विषय में पाठ 9 एक सैर ऐसी भी, इस पाठ का पूरा सारांश और इस पाठ से मिलने वाली शिक्षा को बताने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। पाठ का नाम है एक सैर ऐसी भी। पहले हम इस पाठ को ज़रा समझें। सैर का मतलब होता है किसी जगह को, किसी स्थान को देखने के लिए जाना। हम कई जगह आते जाते रहते हैं, लेकिन आप कभी कभी सुनते हो कि हमें सैर के लिए जाना है। सामान्य अर्थ तो टहलना घूमना होता है, लेकिन हम किसी ऐसी जगह टहलने घूमने नहीं जाते जो जगह हमें पसंद ना हो। कभी कभी आप सुनते हैं कि हमें पिकनिक पे जाना है, या कुछ लोग कहते भाई हम टूर पर जाने वाले हैं। तो कोई ऐसी जगह का हम चयन करते हैं जो देखने लायक हो, और देखने लायक इसलिए कि वहाँ से हमें कुछ अच्छी जानकारी मिले, चाहे वो इतिहास के हिसाब से हो, चाहे वो हमारी संस्कृति के हिसाब से हो। मतलब वहाँ कुछ न कुछ हमें अच्छी बात मिलनी चाहिए, तभी हम उस जगह को देखने के लिए जाते हैं। वास्तव में यह जो पाठ है, थोड़ा हम भाषा के व्याकरण की दृष्टि से चलें तो इसे हम एकांकी कहेंगे। एकांकी क्या है? एकांकी होती है छोटा नाटक। आप कभी टेलीविज़न पे नाटक देखते हैं, कभी कभी अपने स्कूलों में किसी विशेष समय पर, चाहे स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस हो, बाल दिवस हो, ऐसे, या स्कूलों का आपका वार्षिक समारोह, एनुअल फंक्शन होता है, गैदरिंग होती है, ऐसे में कुछ विद्यार्थी कोई न कोई नाटक अपने स्कूल में सभागार में प्रस्तुत करते हैं। नाटक बड़ा होता है, लेकिन एकांकी छोटी होती है। मुझे लगता है 4वीं-5वीं कक्षा से ही आपको हर साल कम से कम 2 एकांकी पढ़ने के लिए मिलती है। उसका कारण कि एकांकी क्या है तो अभी हम समझ जाएं, तो यहाँ पर हमने आपको जानकारी दी है। एकांकी का मतलब होता है छोटा नाटक। उसके बाद एक शब्द है पात्र। पात्र का शाब्दिक अर्थ है बर्तन, लेकिन नाटक या एकांकी के संदर्भ में, नाटक में जितने भी लोग काम करते हैं उनको कुछ न कुछ नाम दिया रहता है। आप देखते हैं नाटक में कहीं इंस्पेक्टर है, कहीं डॉक्टर है, कोई मरीज बना है, कोई सेवक बना है। तो ये जो लोग हैं नाटक में काम करने वाले, वही पात्र कहे जाते हैं, और इसको अंग्रेजी भाषा में हम कैरेक्टर कहते हैं। उसके बाद संवाद है। संवाद नाटक या एकांकी के पात्र जो अपनी बात बोलकर सामने रखते हैं, आपस में जो बातचीत वे लोग करते हैं, उसे ही हम संवाद कहते हैं। अब हम इस एकांकी के बेसिक बातों को बताने के बाद आते हैं इस एकांकी पर प्रत्यक्ष रूप से। बच्चों को विद्यालय में क्रिसमस त्यौहार की छुट्टी मिली हुई है। क्रिसमस आप जानते हैं, हर साल 25 दिसंबर के दिन ईसाई लोग ईसा मसीह के जन्मदिन को क्रिसमस या बड़ा दिन के रूप में मनाते हैं। और आपको तो, आप हिंदी माध्यमिक स्कूलों में पढ़ रहे हैं, आपको कभी 1 दिन, कभी 2 दिन छुट्टी मिलती है। इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों को 4 से 6 दिन की छुट्टियां मिलती हैं, क्योंकि ये क्रिश्चियन लोगों का त्यौहार है, और क्रिश्चियन मोस्टली अंग्रेजी भाषी देशों से हैं, इंग्लैंड वगैरह यूरोप के जो लोग हैं। तो क्रिसमस की छुट्टी में बच्चों को उनके शिक्षक ने एक होमवर्क दिया था, गृह कार्य दिया था, अपनी सैर। सब लोग ये मानकर चलो कि आप किसी सैर पर गए हैं या जाने वाले हैं, तो अपनी सैर के विषय में एक छोटा सा निबंध सबको लिख करके लाना है। तो बच्चे आपस में बात करते हैं छुट्टी के मौसम में कि किसी सैर पर निबंध किसी से पूछ कर लिखने से अच्छा है
कि पहले हम एक छोटे से सैर पर खुद चलें और सैर का मतलब भी जान लें, सैर का अनुभव भी जान लें और सैर के बारे में क्या क्या करना पड़ता है, कैसे सैर पर जाते हैं, वहाँ क्या करते हैं, फिर वापस कैसे आते हैं, हमें कौन कौन सी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है, ये सारी जानकारी हमें मिल जाएगी। तो हम आराम से सैर पर निबंध लिख लेंगे और उस गृह कार्य को अपने अध्यापक को दिखा देंगे। अगर उसके बारे में कुछ पूछा भी गया तो हम उस जानकारी को वहाँ बता सकेंगे। इसलिए बच्चों ने तय किया कि हम एक नदी को देखने के लिए चलेंगे और उसके लिए उनके साथियों ने कहा भाई देखो हम बच्चे हैं, आज नहीं कल चलेंगे, पहले तो हमें अपने घर के बड़े लोगों से परमिशन लेना है, उनकी अनुमति चाहिए और हमारे साथ एक लीडर चाहिए, नायक, अगुआ हमारा, जो हमें रास्ते में चलने के लिए, उस जगह को देखने के लिए आवश्यक सलाह दे सके, हमें कुछ नियम बता सकें, किसकी सावधानी रखनी है। तो उनके पड़ोस में मार्था नाम की एक महिला है, उनकी भी छुट्टी है, नाम से आपको मालूम पड़ रहा है, बच्चे उनको कहते हैं मार्था आंटी। क्रिश्चियन है, क्रिसमस की उनको भी छुट्टी है। बच्चे उनको अपना रिक्वेस्ट करते हैं कि आंटी आप हमें एक नदी के सैर पर ले चलिए। अगले दिन उनकी तैयारी हो गई, सब लोग एक बस अड्डे पर, बस स्थानक पर मिलते हैं और बस आती है। बच्चे, जो बच्चों का स्वभाव है, जल्दीबाजी में दौड़ते हुए बस में चढ़ने की कोशिश करते हैं। एक बच्चा बोलता है खिड़की से अपना झोला किसी सीट पर रख दो, हमारे लिए हो जाएगा। माता आंटी ने उनको समझाया नहीं, ऐसा नहीं करना बेटा, बस सबके लिए है, यहाँ जितने लोग हैं वो सबको आराम से बस में चढ़नी है। तो आप सब लोग पहले लाइन में खड़े हो जाइए। आपकी पुस्तक में एक शब्द विशेष मिलेगा, पंक्तिबद्ध। पंक्ति माने कतार या लाइन, बद्ध माने बनना। एक लाइन में आप लोग बंध जाओ, तो रस्सी में नहीं बंधना है, एक कतार में खड़े हो जाइए और फिर एक एक करके अपने नंबर से सावधानीपूर्वक बस में चढ़ना है, क्योंकि ये बस किसी एक की संपत्ति नहीं है, ये सरकारी बस है, हम सबकी है, सार्वजनिक संपत्ति है। सार्वजनिक संपत्ति का मतलब होता है जो संपत्ति सबकी हो वह सार्वजनिक संपत्ति है, और सार्वजनिक संपत्ति है तो हम सबको इसकी रक्षा करनी है, इसको किसी प्रकार का हानि नहीं पहुंचाना है। एक एक करके बच्चे बस में चढ़ते हैं। कुछ बच्चे एक दूसरे को देख के हंसते हैं, क्योंकि उसमें से एक बच्चा महिला सीट पर चढ़ गया। आप लोग अगर कभी बस में जाते हैं तो देखते होंगे, बसों में खिड़कियों के पास आरक्षित लिखा रहता है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए, मतलब जो लोग बूढ़े हो चुके हैं, 60 साल से ऊपर हैं, उस सीट पर सिर्फ वही बैठेंगे। और दूसरी तरफ कुछ सीटों के ऊपर लिखा रहता है महिलाओं के लिए आरक्षित, उसको आपको ध्यान में रखना है, उन सीटों पर नहीं बैठना है, क्योंकि वो सीट महिलाओं के लिए हैं। एक बच्चा एक लेडीज सीट पर बैठ जाता है, बाकी बच्चे हंसते हैं, फिर बताते हैं देखो इसने ध्यान नहीं दिया और ये महिला सीट पर बैठ गया। दूसरा बच्चा जल्दबाजी में, अब देखोगे बसों में एक रस्सी कंडक्टर खींचता है, घंटी बजती है बस को रोकने और चलने का सिग्नल देने के लिए। एक बच्चे ने रस्सी खींच दिया ज़ोर से कि बस चलेगी, घंटी तो बजी लेकिन रस्सी टूट गई। बस का कंडक्टर उस बच्चे के ऊपर थोड़ा गुस्सा करता है, लेकिन जो उनकी लीडर है, नायक मार्था आंटी, उन्होंने कंडक्टर से माफ़ी मांगा और बच्चे को भी कहा बेटा इनसे माफ़ी मांगो, गलती हो गई तुमसे। वो रस्सी टूट गई, उसको भी अब खरीदना पड़ेगा, तो सरकार का पैसा खर्च होगा और सरकारी पैसा हम सबका है। हम लोग जो कर देते हैं सरकार को, वही पैसा सरकार के पास जमा होता है और सरकार उनसे सार्वजनिक व्यवस्था करती है। इनसे माफ़ी मांगो और आगे से इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। ये बताओ कि जिस तरह से जल्दबाजी करते हुए तुम लोग बस में चढ़े हो, धक्का देते हुए, या कोई महिला सीट पर बैठ गया बच्चा, तुम्हारे स्कूल में क्या यही सब सिखाया गया है? बच्चे सोच में पड़ते हैं और शर्मिंदा हो जाते हैं। उन्होंने कहा नहीं, अब हम आगे से नियमों का ध्यान रखेंगे, आंटी दोबारा हमसे कभी भी इस प्रकार की कोई गलती नहीं होगी।
हमें जो नियम बताए जाएंगे उन नियमों का हम अपने जीवन में पालन करेंगे और जो अनुशासन है उस अनुशासन को भी बनाए रखेंगे। इतना कहकर सब लोग बस में बैठते हैं और बस से वो एक नदी के किनारे पर जाके उतरते हैं। अपनी मार्था आंटी के निर्देशन में वो जिस तरह से बताती हैं, बच्चे नाव में बैठकर नाव में भी बैठ जाते हैं और नदी के अंदर नाव के सहारे कुछ दूर तक घूमते टहलते हैं, फिर वापस नदी के किनारे आते हैं और बड़े ही अनुशासित ढंग से नदी के किनारे भी कुछ देर तक घूमते हैं और वहाँ की साफ़ सफाई को ध्यान में रखते हैं, किसी प्रकार की गंदगी नहीं करते हैं। सैर पूरा करने के बाद जैसे ही अंधेरा शुरू होता है फिर वो लोग अनुशासित ढंग से अपने घर पर वापस आ जाते हैं। ये इस एकांकी का सारांश रहा, लेकिन अब इससे हमको भी कुछ अपने जीवन में सीखना है। अगर हमें किसी सैर पर जाने की बात होती है तो अपने माता पिता का अनुमति लेना पड़ेगा। हमारे साथ कोई बड़ा व्यक्ति लीडर के रूप में, नायक के रूप में रहेगा, जो हमें सैर पर जाने के नियम बताएगा और अनुशासित रखेगा। फिर उस अपने नायक के मार्गदर्शन में अपना सैर पूरा करके सुरक्षित ढंग से अपने घर आना है और जिस जगह पर हम सैर पे गए थे